अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के सामने बहुत मुद्दत के बाद आया हूँ। उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, दैट इज़ सेक्शन ऑफ सॉलिड्स। तो सेक्शन ऑफ सॉलिड्स आप पहले से आखिर तक वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। हमने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसका सॉल्व आज कर रहे हैं, तो चलिए हम क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, राइट सर्कुलर कोन 45 mm डाया, axis is 65 mm long, is resting on its base on the horizontal plane. So एक कोन है जो रेस्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, जिसके डायमेंशंस दिए हैं बेस के 45 mm एंड एक्सिस के 65 mm। चलिए पहले हम इतने ही क्वेश्चन को समझ लेंगे। पहले हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम सेक्शन ऑफ सॉलिड्स पे आ जाएंगे। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने बेस को ड्रॉ करना है। टॉप व्यू को हम ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सो पहले मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा जिसकी बेस का जो डायमीटर दिया हुआ है, द डायमीटर इज 45 mm। सो सबसे पहले हमने ड्रॉ किया है सर्कल का जो डाया है दैट इज़ 45 mm। अब इसके बाद करना क्या है आपने, इसके बाद इस सर्कल को हम डिवाइड करेंगे मिनिमम 8 पार्ट्स में और मैक्सिमम 12 पार्ट्स में। तो इस तरह से मैंने सर्कल को डिवाइड किया है 8 इक्वल पार्ट्स में। तो अब मैं इनको नेमिंग करता हूँ 1 2 3। तो इस तरह से मेरी टॉप व्यू कंप्लीट हो गई। तो दीज लाइन्स आर कॉल्ड जनरेटर्स। तो इनको हम जनरेटर्स कहते हैं और ये कौन का एपेक्स हैं, तो इसको हम 0 नेम करेंगे। तो इसके बाद हमने करना क्या है, इसके बाद हम एक्स वाई लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो अब ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कौन को यहाँ से देख रहा है। जब ऑब्जर्वर कौन को यहाँ से देखेगा, आप समझ लीजिएगा कि ऑब्जर्वर को जो दिखेगा ये इसका हाफ ही दिखेगा ऑब्जर्वर को, ये हाफ रिम। सो हाफ रिम में जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो उसको दिखेगी और हाफ रिम नहीं दिखेगी, ये ऊपर वाली रिम ऑब्जर्वर को नहीं दिखेगी, तो ये बिहाइंड रहेगी। सो मैं इन सब पॉइंट्स को ऊपर यहाँ तक लेता हूँ। सो ये जो भी कंस्ट्रक्शन है सारी लाइट लाइन से की जाती है माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने इन सब पॉइंट्स को ऊपर ले लिया। तो अब मैं इनको नेमिंग करता हूँ। तो ये 1 जो यहाँ पे फ्रंट व्यू में 1 प्राइम बनता है, तो जब ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा उसको 2 प्राइम दिखेगा, लेकिन 2 प्राइम के पीछे 8 प्राइम है। तो इसी तरह से 3 प्राइम ऑब्जर्वर को दिखेगा, उसके पीछे 7 प्राइम भी है। सो यहाँ पे 4 प्राइम ऑब्जर्वर को दिखेगा और ऑब्जर्वर को 6 प्राइम नहीं दिखेगा। सो यहाँ से 5 प्राइम। सो इस तरह से मैंने ये सारे पॉइंट्स को ऊपर ले लिए एक्स वाई लाइन तक, क्योंकि एक्स वाई लाइन मानी जाती है ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो कोन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रेस्ट कर रहा है। तो अब कोन की एक्सिस हम देखेंगे। तो सेंट्रल एक्सिस, यहाँ पे हम कोन की सेंट्रल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो एक लंबा डॉट, फिर डॉट, स्मॉलर डॉट, लंबा डॉट, ये सेंट्रल एक्सिस ऐसे हम ड्रॉ करते हैं। सो इस तरह से मैंने जो सेंट्रल एक्सिस की हाइट है 65 mm ले ली। अब जो ये सारे जनरेटर्स हैं इसको मैं कनेक्ट कर लूँगा इस एपेक्स के साथ जो मेरा 0 प्राइम बना है। तो इस तरह से मैंने इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन किया है एपेक्स के साथ। आप याद रख लीजिए बच्चों, मैंने 8 इक्वल पार्ट्स किए थे सर्कुलर बेस के कोन को, आप 12 पार्ट्स भी कर सकते हो। तो उसी तरह से यहाँ पे 2 और हिस्से आ जाएंगे जनरेटर के। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना, अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। इट इज़ कट बाय अ प्लेन। सो अब ये जो कोन है काटा हुआ है एक सेक्शनल प्लेन से। प्लेन द हॉरिजॉन्टल ट्रेस ऑफ विच मेक्स एन एंगल 45 विद द VP। तो देख लीजिए हॉरिजॉन्टल ट्रेस जो होता है, अगर आप
मेरा हाथ सेक्शनल प्लेन मानेंगे, तो अगर ये काटेगा किसी भी चीज़ को इस पोजीशन में तो ये ट्रेस बनाएगा HP के साथ, यानी कि बेस के साथ, क्योंकि ये पैरेलल है VP को, तो पैरेलल के साथ कभी भी कि ट्रेस नहीं बनता है। तो ट्रेस बनता है जिसके साथ ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, यानी कि समझ आया कि हमें जो कटिंग प्लेन है वो ऐसे काटता है ऑब्जेक्ट को, दैट इज़ द सर्कुलर कोन। सो लेकिन एक और कंडीशन उसकी दी है, दैट इज़ इट इज़ एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो इस तरह से VP के साथ ये जो सेक्शनल प्लेन है एंगल बनाता है 45 डिग्रीज। और एक और कंडीशन दी है कि दैट इज़ इट इज़ and is passing 15 mm from the top view axis. So axis से ये पास कर रहा है कितनी दूरी पे, 15 mm की दूरी पे। तो आपको मैं समझाता हूँ करना क्या है। सो हमारा जो ये ड्राफ्टर है, ड्राफ्टर को हम सेट करेंगे 45 पे। सो मैंने ड्राफ्टर को सेट किया 45 डिग्रीज पे। सो अब मुझे क्या करना, मुझे सेंटर से 15 mm की दूरी मेजर करनी है। तो मैं सेंटर से 15 mm की दूरी, मान लीजिए ये मेरी 15 mm की दूरी है, ये वाला पॉइंट। सो द डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस अप टू दिस पॉइंट इज 15 mm, क्योंकि कंडीशन हमें दी हुई है यहाँ पे ये 15 mm की दूरी पे। सो 45 पे मैंने ऑलरेडी सेट किया, तो मैं एक यहाँ पे सेक्शनल लाइन ड्रॉ करूँगा इस तरह से, 2 डॉट, फिर लंबा, फिर 2 डॉट, फिर लंबा, फिर 2 डॉट। तो इस तरह से हम सेक्शनल प्लेन को ड्रॉ करते हैं। सो ये मेरा सेक्शनल प्लेन बना है, और इस सेक्शनल प्लेन ने जो एंगल यहाँ पे बनाया है विथ द VP, दिस इज VP, दैट इज 45 डिग्रीज। सो ये एंगल यहाँ पे 45 डिग्रीज का एंगल है। द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज 15 mm। सो मैं यहाँ पे डिस्टेंस दिखा सकता हूँ 15 mm। और जो इसका जो डाया था उसके मैं डायमेंशंस दिखा सकता हूँ, which was 45 mm। That's 45 mm। एंड हाइट जो इसकी थी that is 65 mm। सो डायमेंशंस दिखाया करें, जो भी मेजर डायमेंशंस है मेरे बच्चों, क्वेश्चन की मेजर डायमेंशंस को हमेशा देना चाहिए। so this was 65 mm। तो अब सेक्शनल प्लेन जो हमने सेक्शनल प्लेन यहाँ पे काटा, आप ध्यान से देख लीजिएगा, सेक्शनल प्लेन जो कट कर रहा है वो बेस को कट कर रहा है, यहाँ पे रिम को कट कर रहा है यहाँ पे। लेट्स कॉल दिस पॉइंट A। अब जब इसको बेस को कट कर रहा है, अब यहाँ पे आगे देख लीजिए, अब यहाँ पे 03 जनरेटर को कट कर रहा है B पे। सो B पे 03 जनरेटर को कट कर रहा है, और आगे जाके कट कर रहा है 04 और 0 जनरेटर को यहाँ पे C पे कट कर रहा है, और इसी तरह से यहाँ पे 0 और 5 वाले जनरेटर को यहाँ पे D पे कट कर रहा है, और फिर बेस को यहाँ पे कट कर रहा है, दैट बेस इज E। सो दीज आर द कटिंग पॉइंट्स जो हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अब आप देख लीजिए यहाँ के बाद, क्योंकि हमने जो ड्रॉ करनी है वो सेक्शनल फ्रंट व्यू ड्रॉ करनी है। तो सेक्शनल फ्रंट व्यू काटा हमने, टॉप व्यू को ड्रॉ करनी है सेक्शनल फ्रंट व्यू। तो अब यहाँ पे हमने कटा हुआ सेक्शन दिखाना है। तो कैसे हम इन सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम ड्राफ्टर को सेट करेंगे फिर 0 पे। सो ड्राफ्टर को मैंने फिक्स किया 0 पे। इन सब पॉइंट्स को ऊपर ले लीजिएगा। तो ये बेस को कट कर रहा है, दैट मीन्स ये XY लाइन को कट करेगा यहाँ पे। सो मैं इस पॉइंट को ऊपर ले रहा हूँ, कहाँ तक, बेस तक। किसकी बेस तक, कोन की बेस तक। सो ये मेरी बेस है विच इज़ A' ऊपर में बनेगी। अब यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे ट्रिकी कंडीशन है। ये जो जनरेटर कट हो रहा है एट B, ये वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ से ये कहाँ इंटरसेक्ट होगा अगर मैं इसको ऊपर में प्रोड्यूस कर लूँ, क्योंकि ये अलोंग जा रहा है, इस लाइन के अलोंग जा रहा है। तो उसके लिए देख लीजिए बच्चों क्या करना होता है। ये वाला जनरेटर है विच इज़ पैरेलल टू द XY लाइन इज द ट्रू जनरेटर।
इज द ट्रू जनरेटर, बाकी सारे जो है एपरेंट जनरेटर्स हैं। दिस इज द ट्रू जनरेटर। और यहाँ पे कहाँ दिखता है 1 प्राइम और 0 प्राइम। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पॉइंट को, कंपास को मैं यहाँ पे रखता हूँ, एक लेग कंपास की यहाँ पे, दूसरी लेग में रखता हूँ बी पे। तो इसको मैं रोटेट करता हूँ, इसको मैं रोटेट करता हूँ ऐसे। तो इसको मैंने रोटेट किया। रोटेट कहाँ तक किया मैंने, उस जनरेटर तक जो पैरेलल है एक्स वाई लाइन, यहाँ तक मैंने इसको रोटेट किया। अब इस पॉइंट को मैं प्रोड्यूस करूँगा कहाँ, अपने जनरेटर तक। ये 1 0 है तो 1 0 ये वाला जनरेटर है। अब मैं इसको इंटरसेक्ट कराऊँगा, ऊपर तक ले जाऊँगा इस लाइन को, किस जनरेटर तक, 0 1 प्राइम एंड 0 प्राइम वाले जनरेटर तक। यहाँ तक मैंने इस पॉइंट को ले लिया। बट इट वॉज नॉट बिलोंगिंग टू दिस। ये किसको बिलोंग कर रहा था, ये बी पॉइंट बिलोंग कर रहा था 0 3। और 0 3 कौन सी है, मिडिल वाला, ये वाला 0 3। अब मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करूँगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पे जो इंटरसेक्ट इसने किया ये मेरा बी प्राइम है। अच्छी तरह से इसको समझ लीजिएगा इस पॉइंट को। अब बाकी देख लीजिए, बाकी तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे सी वाला पॉइंट, इसको मैं सी वाले पॉइंट किस जनरेटर को काट रहा है, 0 4, और 0 4 रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला जनरेटर। सो इसको मैं वर्टिकल लाइन से ऊपर ले जाऊँगा डायरेक्टली और इंटरसेक्ट कराऊँगा किस वाले जनरेटर के साथ, 0 4 के साथ। सो 0 4 ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, दैट इज़ माई सी प्राइम। सो इसी तरह से डी प्राइम देख लीजिए, डी प्राइम किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, डी इंटरसेक्ट कर रहा है 5 प्राइम 0 प्राइम को। तो इसको मैं डायरेक्टली इंटरसेक्ट कराऊंगा 5 प्राइम 0 प्राइम के साथ। सो दिस इज माय डी। और ई देख लीजिए, ई इज द बेस, बेस मतलब हुआ यहाँ पे, दिस इज माय बेस। सो दिस इज माय ई। अब क्या करना मुझे बच्चों, अब मुझे इन सब पॉइंट्स को फ्री हैंड कर्व से ज्वाइन करना, नॉट विद द इंक्लाइंड लाइन, विद द फ्री हैंड कर्व। सो अब मेरा यहाँ पे देख लीजिए, ये मेरा ए था, विच वॉज द ए, दिस वॉज ए, एंड ये मेरा बी था, ये मेरा सी है, दिस इज माई डी, एंड ई देख लीजिए अंदर है थोड़ा सा, ये मेरा, ये है मेरा ई पॉइंट, ई प्राइम। सो अब मुझे क्या करना है, ये जो पोर्शन है इसको मैं हैश करूँगा, कितने एंगल पे, 45 डिग्रीज पे मैं इसको हैशिंग करूँगा। मैं सेट करूँगा ट्रैक्टर को 45 पे, फिर मैं इसको हैशिंग करूँगा। और दो हैशिंग लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस रहनी चाहिए, दैट शुड बी अराउंड 2 mm to 3 mm बिटवीन द 2 हैशिंग लाइंस। सो इस तरह से ये मेरा फ्रंट सेक्शनल फ्रंट व्यू ड्रॉ मैंने की। तो ये सारा आप डार्क कर लीजिएगा, यहाँ पे ये हल्का सा लाइट हो जाएगा, बाकी सारा आपने डार्क करना। अंदर वाला जो जनरेटर्स हैं इनको भी लाइट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नीड्स टू बी सीन इन दिस वे। ये ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन हमने दिखानी है बच्चों। जब हम किसी भी चीज़ को एंगल पे देखते हैं, ऑब्जर्वर मेरा यहाँ पे था, दिस वाज द ऑब्जर्वर। सो ऑब्जर्वर इस सेक्शनल प्लेन को जो कटा हुआ था एट एन एंगल देख रहा था। जब कोई भी चीज़, किसी भी ऑब्जर्वर किसी भी चीज़ को एंगल पे देखता है, वो ट्रू नहीं दिखता है। सो ये मेरा एपरेंट सेक्शनल फ्रंट व्यू है। सो ये मेरी apparent sectional front view. I need to see it true sectional view. मुझे true shape of the section दिखानी है। तो वो मुमकिन कैसे है, जब ऑब्जर्वर यहाँ से होके इसको यहाँ पे देखेगा, पैरेलल रहेगा, इस सेक्शनल प्लेन के बिल्कुल पैरेलल रहेगा। सो अगर मैं इसको अब देखूं तो ये मैं ट्रू देख पाऊंगा। ये मेरी सेक्शनल व्यू है, इसको मुझे देखना है। तो मैं क्या रहा, इसके बिल्कुल फ्रंट पे रहा हूँ। एंगल को मैंने ख़त्म किया ताकि मैं इसको सही देखूं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना है, ये जो लाइन है जो 45 डिग्रीज पे थी, मैं ड्रैफ्टर को यहाँ पे रख के फिर इसको फिक्स करता हूँ, बंद किया मैंने। सो इसके बिल्कुल पैरेलल में यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। सो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ पे, and this line is parallel to the sectional plane. So let's call this x1 y1 line.
अब मुझे क्या करना है उसके बाद, ये सारे जो पॉइंट्स थे A, B, C, D एंड E, और इन सब को मैं लाता हूं इस X1, Y1 लाइन तक। सो ये सब पॉइंट्स को मैं लाता हूं यहां तक। अब मैं B को लेता हूं, क्योंकि मुझे ट्रू शेप बनानी है, इसको मैं थोड़ा ऊपर भी लेता हूं। अब C पॉइंट को बच्चों इस क्वेश्चन को हमेशा ड्राफ्टर से आप किया करें। जब ड्राफ्टर से करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा ड्रॉ करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगे। तो मैंने इन सब पॉइंट्स को ऊपर ले लिया। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो पॉइंट था ये A से आया था, और A कहाँ पे कट किया था, बेस पे कट किया था। बेस का मतलब क्या हुआ, XY लाइन। तो यहाँ पे मैं A प्राइम ये मेरा था। सो B यहाँ पे है, B अब देख लीजिए B कहाँ से मैं लाता हूँ। सो B को मैंने क्या करना है, मेजरमेंट B पॉइंट यहाँ पे ये था, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ एक लेग कंपास की, दूसरी लेग B पे रखता हूँ जो मेरी एपरेंट फ्रंट व्यू थी। सो ये मैंने मेजरमेंट उठाए। अब मैं ये वाले B वाले लाइन पे एक लेग यहाँ पे रखता हूँ, दूसरी लेग मैं रखता हूँ, काटता हूँ इस वाली लाइन को। तो ये मुझे मिला है B प्राइम, ये वाले। सो इसी तरह से मैं बाकी मेजरमेंट्स को भी लेता हूँ। अब C यहाँ पे था, तो C का एक लेग यहाँ पे और दूसरा लेग C पे। सो अब C यहाँ से आता है, तो यहाँ पे एक लेग, दूसरा यहाँ पे मैंने इसको कट किया, ये मुझे C प्राइम मिला। इसी तरह से D प्राइम को कैसे मिलेगा, D को यहाँ से एक लेग यहाँ पे और दूसरा लेग D पे, ये मेरा D मिला। सो ये मेरा D वाला लाइन है, इसको मैं यहाँ पे मेजरमेंट लेता हूँ D। और E आपने पता ही है, E कहाँ पे है, E है एट द बेस। सो दिस इज माई E प्राइम एंड दिस इज माई D प्राइम। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इन सब पॉइंट्स को फ्री हैंड कर्व से ज्वाइन करना है। स्मूथ फ्री हैंड कर्व, इंक्लाइंड लाइन से नहीं मेरे बच्चों, स्मूथ फ्री हैंड कर्व से। और क्या मुझे करना है, और मुझे हैशिंग करनी है, क्योंकि ये सेक्शनल व्यूज होती हैं, इसको हैशिंग करते हैं 45 डिग्रीज पे। सो इस तरह से ये जो मुझे सेक्शन मिला है, ये मेरा ट्रू सेक्शन मिला मुझे। ये एपरेंट फ्रंट सेक्शनल फ्रंट व्यू थी, ये मेरी टॉप व्यू थी जहाँ पे इसने काटा डिफरेंट जनरेटर्स को। उम्मीद है मेरे बच्चों आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मैं और भी जो मेरे वीडियोस हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी लिंक्स मिलेगी, आप उन लिंक्स पे भी क्लिक करके उन वीडियोस को भी लिखें और देखें। अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना तो आई एम अवेलेबल टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।